Hello class with myself Pooja Yadav. I welcome you all in EVS classes. In EVS, you are studying chapter 5. Chapter name is Games and Relaxation. Today I am going to explain page number 28. इससे पहले हमने पढ़ा वॉचिंग टीवी। टीवी हमारे फुर्सत के क्षण का सबसे प्रसिद्ध उपाय है। ये हमें रिक्रिएशन हमारा तो करता ही है, मनोरंजन तो करता ही है, साथ ही साथ हमें बहुत सारी जानकारी भी देता है। टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो हमारा मनोरंजन और हम करते हैं, और साथ ही साथ हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं, हमें देश विदेश की खबरों से अवगत कराते हैं। कभी कभी टीवी में डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोग्राम देखा जाए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की चॉइसेस जो है वो अलग अलग होती है। परिवार के सभी सदस्य एक ही प्रोग्राम नहीं देखना चाहते, अलग अलग प्रोग्राम देखना चाहते हैं, और घर में अगर एक ही टीवी हो तो कभी कभी यह डिसाइड कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रोग्राम चलाया जाए। तो यहाँ पे आपको भरना था विच इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, कौन सा आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम है। हु डिसाइड इन योर हाउस व्हाट प्रोग्राम्स यू कैन वॉच, और कौन आपके घर में डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर लिखा है, रिमेम्बर मतलब याद रखने वाली कुछ यह बात है। आउटडोर एक्टिविटीज एंड गेम्स इंक्रीज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। जब हम कोई भी आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं या फिर हम आउटडोर गेम्स अगर खेलते हैं तो ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। एंड इम्प्रूव फ्लो ऑफ ब्लड टू द ब्रेन, और हमारे ब्रेन तक जो रक्त का प्रवाह है उसको इम्प्रूव करता है, उसको सुधारता है। एंड कीप्स अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ रखता है। इंडोर गेम्स लाइक चेस स्क्रैबल, इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और स्क्रैबल ऑल्सो आर गुड फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, ये भी अच्छे उपाय हैं रिलैक्सेशन के। इनसे भी हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है, हमें सुकून मिलता है। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन एंड मेंटल स्किल, और ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन, हमारे ध्यान केंद्र और हमारे मेंटल स्किल, हमारे दिमागी क्षमता को यह क्या करता है, बढ़ाता है। जो भी माइंड गेम है, जो भी इंडोर भी गेम्स है, वो भी हमारे लिए यूजफुल है। व्हाट वुड लाइफ बी लाइक विदाउट टीवी, अगर टीवी नहीं होता तो जीवन कैसा हो जाता। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है टीवी की, अगर टीवी नहीं रहता तो फिर क्या होता। देयर वेर नो टीवी व्हेन रितु's ग्रैंड पेरेंट्स वर यंग। पहले जो है टीवी नहीं था पहले के जमाने में, तो ऋतु के जब ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे थे तो उस समय, ऋतु के जब दादा दादी छोटे थे तो उस समय टीवी नहीं था। ऋतु आस्क्ड हर ग्रैंडफादर, ऋतु ने अपने दादाजी से पूछा, डिड नॉट यू गेट बोर्ड विदाउट टीवी, टीवी के बिना क्या आप बोर नहीं हो जाते थे, क्या आप उब नहीं जाते थे। ग्रैंडफादर लाफ्ड, दादाजी हंसते हैं। एंड टोल्ड, और बताते हैं, हर मतलब उसको, मतलब ऋतु को बताते हैं, एवरी जनरेशन हैज इट्स ओन इंटरटेनमेंट, प्रत्येक पीढ़ी की अपना मनोरंजन होता है। उस समय टीवी नहीं था, लेकिन उस समय मनोरंजन के दूसरे साधन हुआ करते थे। वी प्ले आउटडोर गेम्स, हम आउटडोर गेम्स खेलते थे, जैसे कि गुल्ली डंडा, कबड्डी, पिट्ठू एंड मेनी अदर गेम्स, और भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे। वी हैड अ ग्रेट टाइम क्लाइंबिंग ट्रीज, हमारे पास बहुत ही अच्छा समय होता था, हम पेड़ों पर चढ़ते थे। एंड ईटिंग फ्रूट्स, और फल खाते थे, डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों पे डायरेक्टली, पेड़ों से सीधे तोड़कर। ही टोल्ड हर, दादाजी ने उसको बताया। अब जो है हम इस समय जो है, जो न्यू जनरेशन है वो टीवी पे पूरी तरह से डिपेंड हो गई है। अगर वो घर पे है और टीवी ना हो तो वो बिल्कुल बोर हो जाते हैं। तो ऋतु को
वही फील होता है कि अगर टीवी नहीं रहता तो हम बिल्कुल बोर हो जाते। तो वो दादाजी से पूछती है, क्योंकि आपके जमाने में तो टीवी था नहीं, तो आप क्या बोर नहीं हो जाते थे? तो दादाजी बताते हैं कि नहीं, प्रत्येक पीढ़ी के अपने अपने मनोरंजन होते थे। हम उस समय हम गुल्ली डंडा, कबड्डी इत्यादि जो खेल खेलते थे, पेड़ों पर चढ़कर खेल खेलते थे, पेड़ों से फल खाते थे, ये सब हमारा खेल होता था, ये सारे हमारे इंटरटेनमेंट होते थे। तो हाउ मेनी आवर्स ऑफ टीवी डू यू वॉच ईच डे? प्रत्येक दिन आप कितने घंटा टीवी देखते हैं, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। डू यू ऑल्सो फाइंड टाइम फॉर हेल्थियर एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग और प्लेइंग डिफरेंट गेम्स विद फ्रेंड्स? क्या आपके पास कुछ हेल्थियर एक्टिविटीज करने के लिए आपके पास टाइम है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग या प्लेइंग डिफरेंट गेम्स विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ टहले जाना, जॉगिंग करना या दोस्तों के साथ अलग अलग गेम्स खेलना? क्या आपके पास ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए आपके पास टाइम है? आज कल पढ़ाई का सिस्टम इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा होमवर्क का लोड हो जाता है कि बच्चे जो है वो स्कूल से आते ही होमवर्क में जुट जाते हैं। लेकिन बहुत बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। वे अब तो ऑनलाइन स्टडी जब से हुई है, बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत कम ही ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर चीज में बैलेंस बना के चलना चाहिए। पढ़ना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ खेलना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें रिलैक्सेशन मिलता है, हमारे दिमाग को शांति मिलती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। एक ही काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। और केवल इंडोर गेम्स ही हमें नहीं खेलने चाहिए, हमें आउटडोर एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो बॉडी जो है वो फिजिकल वर्क भी करता है। तो उसके लिए भी हमें समय जरूर निकालना चाहिए। हेल्थ, तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास हेल्थियर एक्टिविटीज के लिए समय है, तो यस या नो में आप लिखेंगे। अगर है तो क्या आप अपने मित्र के साथ जाते हैं किसी हेल्थियर एक्टिविटीज के लिए, मतलब कोई भी आउटडोर गेम्स आप खेलते हैं अपने मित्र के साथ? अगर आंसर यस है तो लिखेंगे यस। व्हाट एक्टिविटीज वुड यू हैव परफॉर्म्ड इफ यू वर नॉट वॉचिंग टीवी? यदि आप टीवी नहीं देख रहे होते हैं तो कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं? आप अपने लीजर टाइम में, अपने फुर्सत के क्षण में, जब आप टीवी नहीं देख रहे होते हैं तो कौन सा काम करते हैं? मतलब जब आप पढ़ नहीं रहे होते हैं, पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाए और भी घर के काम है वो कंप्लीट हो जाए, तो आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं अपने लीजर टाइम में, अपने फुर्सत के क्षण में? उसको यहाँ पे आपको लिखना है। प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलना। रितु हैज ऑल्सो लीजर एक्टिविटीज इंक्लूड प्लेइंग गेम्स, वर्किंग आउट एट द जिम, रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक etc. रितु के पास अपने लीजर एक्टिविटीज में, अपने फुर्सत के क्षण में गेम्स खेलने के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे कि वर्किंग आउट एट द जिम, जिम में जाना, और रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना इत्यादि। स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स और गेम्स में डिफरेंस बताया गया है। स्पोर्ट्स मतलब भी खेल होता है, गेम का भी मतलब खेल होता है। दोनों में अंतर क्या है? गेम हम केवल अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं, उससे हमको आनंद आता है, जबकि स्पोर्ट्स में कंपटीशन की भावना होती है। स्पोर्ट्स हम दूसरों से जीतने के लिए खेलते हैं। तो हमेशा अगर जीतने की भावना से कोई खेल खेला जाए तो वो स्पोर्ट्स हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा जो है वो जनरल सिंपली गेम्स भी लोग कंपटीशन, छोटे बच्चे उसमें भी करते हैं, दूसरों से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक लो लेवल पे होता है। लेकिन अगर वही कंपटीशन एकदम जिसमें विगरस ट्रेनिंग हो, तो ऐसा कंपटीशन जो है स्पोर्ट्स हो जाता है। बोथ स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प इन एक्सरसाइजिंग। स्पोर्ट्स और गेम्स दोनों हमारे व्यायाम में हेल्प करते हैं, हमारे शरीर का एक्सरसाइज करते हैं, एंड रिलैक्स योर माइंड, और आपके माइंड को रिलैक्सेशन देते हैं, आपके माइंड को पीस देते हैं, शांति देते हैं। बट गेम्स
आर प्लेड मोर फॉर फन, लेकिन जो गेम्स है वो केवल आनंद के लिए खेले जाते हैं। अधिकतर जो गेम्स है वो केवल आनंद के लिए खेले जाते हैं एंड रिक्रिएशन और मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं। वाइल स्पोर्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, लेकिन जो स्पोर्ट्स होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, मतलब वो उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें दूसरों से जीतने की होड़ होती है। एंड रिक्वायर्ड विग्रस ट्रेनिंग, और रिक्वायर्ड और उसमें जरूरत होती है विग्रस ट्रेनिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। इफ यू विश टू एक्सेल इन इट, यदि उसमें चाहते हो कि आप एक्सेल कर पाओ, अच्छा कर पाओ, तो उसमें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल etc. on one hand, and the kite flying, hide and seek, hopscotch, blindsman buff etc. on the other. तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इसमें से कुछ आउटडोर गेम्स दिया गया है, कुछ इंडोर गेम्स दिया गया है। तो आउटडोर गेम्स में जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है इत्यादि। और कुछ इंडोर गेम्स जैसे कि लेकिन हाइड एंड सीक भी इंडोर भी खेल सकते हैं और आउटडोर भी खेला जा सकता है। काइट फ्लाइंग तो ये आउटडोर ही होगा, पतंग हम हमेशा हवा में ही उड़ा पाएंगे। हॉपस्कॉच, कित-कित, ब्लाइंड्समैन्स बफ, मतलब ब्लाइंड्समैन्स बफ मतलब आंख में पट्टी बांधकर जो खेल खेला जाता है। एक बच्चे को आंख में पट्टी बांधी जाती है और वो दूसरों को कैच करता है, तो ऐसे खेल को हम ब्लाइंड्समैन बफ करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे खेल हैं जो हम खेल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है। नेम द गेम्स यू प्ले, आपको गेम्स का नाम लिखना है जो आप खेलते हैं इन स्कूल। स्कूल में आप कौन कौन से गेम खेलते हैं, 2 गेम के नाम लिखने हैं। एट होम और घर में कौन कौन से गेम खेलते हैं, 2 गेम के नाम लिखने हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वॉचिंग टीवी आर नोन एज कफ पोटैटो। ऐसे बच्चे, चाहे ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कफ पोटैटो। क्योंकि टीवी देखना, ज्यादा देर तक अगर हम टीवी देखते हैं तो ये हमारे आंखों के लिए भी नुकसानदायक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसीलिए वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग stretches can harm your eyesight and affect your health. बहुत ज्यादा देर तक टीवी देखना ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत ज्यादा हमें टीवी नहीं देखना चाहिए। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉच पोटैटोज। कप पोटैटोज नहीं, कॉच पोटैटोज। तो पेज नंबर, आज हमने पेज नंबर 28 पढ़ा, पेज नंबर 29 ही हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज पेज नंबर 28 आप पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कफ नहीं, यहाँ पे कॉच पोटैटोज है। पेज नंबर 28 आज आपको पढ़ना है। थैंक यू।